अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे ट्राउज़र की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से। आपके जो भी मसाइल हैं, पेट से ट्राउज़र ढलकता है, आसन में झोल आता है, पांचे में खिंचाव आता है, तमाम मसले का हल मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। अच्छा, तरीका बिल्कुल सेम है, आपका कोई भी साइज़ है तरीका बिल्कुल यही होगा। देखिए जैसे ये तमाम शलवारों का कपड़ा होता है 2.5 मीटर, इसी तरीके से ये भी कपड़ा है। आपने इसको डबल फोल्ड करते हुए ऐसे बिछाना है। फ्रंट वाली जो साइड है बैक से 2 इंच छोटी रखनी है। ये देखें इस कपड़े में रेब है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। जब इसकी रेब निकालूंगी तो ये प्रॉपर 2 इंच जो होगा बैक में कपड़ा बचेगा। अच्छा, यहाँ से ये वाला जो किनारी वाला हिस्सा है और यहाँ पे बंद वाला हिस्सा है, अब हमने ये वाला बंद वाला जो हिस्सा है इससे कटिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कपड़ा है वो इकट्ठा बचेगा। इससे हमारे जो गले की डिज़ाइनिंग या शर्ट की डिज़ाइनिंग पे ये कपड़ा जो है काम आएगा। अब यहाँ पे मैंने इस ट्राउज़र की रेब निकाली है। फ्रंट वाला पल्ला ये देखें 2 इंच छोटा है बैक से। अब यहाँ 2 इंच लिया है मैंने इलास्टिक डालने के लिए। इस तरीके से आपने भी सेम इसी तरह निशान लगाना है। 2 इंच आपने निशान लगाना है इलास्टिक के लिए या बेल्ट के लिए। इसके बाद हम लेंगे लंबाई का निशान लगाएंगे। आपके ट्राउज़र की कोई भी लंबाई है, जो भी लंबाई है इतना निशान लगाए। मैं यहाँ पे 36 इंच निशान लगा रही हूँ, यानी कि 36 इंच ट्राउज़र की लंबाई है। और इसके आगे हम 4 इंच फोल्डिंग के लिए रखेंगे, तो 4 इंच का आपने आगे एक निशान लगाना है फोल्डिंग के लिए। आपने सेम तरीका यही करना है। अगर लंबाई है 37 इंच, 38 इंच, 39 इंच, तरीका यही सेम है। अच्छा, यहाँ पे जो कन्नी वाली साइड है, हम कन्नी पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। जहाँ तक कन्नी है आधा इंच की, इस कन्नी को रिमूव करेंगे ऐसे, क्योंकि हमने सिलाई में नहीं लानी। अब हम निशान लगाएंगे। इसके बाद आसन का आपने सेम इसी तरह निशान लगाने हैं। इसके बाद निशान आता है आसन का। अच्छा, यहाँ पे अगर 14.5 इंच का आसन है तो हम यहाँ पे 12.5 इंच लगाएंगे, 2 इंच इससे कम करेंगे। अच्छा, 2 इंच हमने जो बैक वाला पल्ला बढ़ा के रखा हुआ है, इससे ये होगा कि 2 इंच इसमें प्लस हो जाएगा, तो 14.5 इंच का जो है आसन वो तैयार हो जाएगा। अगर आपकी लंबाई ट्राउज़र की ज़्यादा है, 38 इंच है, 40 इंच है, तो इसी तरह आप आधा आधा इंच आगे बढ़ा सकती हैं। यानी कि 38 इंच इसकी है तो आप 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर हो सकता है कि 40 इंच भी लंबाई है तो आप 15 पे भी निशान लगा सकती हैं, 14.5 से पे भी निशान लगा सकती हैं। इसी तरीके आपने आसन की जो लंबाई है वो इस तरीके से बढ़ा लेनी है अपने साइज़ के मुताबिक। आपको कोई भी यानी कि साइज़, कोई भी आपका साइज़ तो ठीक होगा, उससे आप साइज़ करके तरीका यही होगा। इसी तरीके से आपने ट्राउज़र का जो है आसन का निशान लगाना है। अभी इस निशान से हम लेंगे, यहाँ पे हम थाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे थाई का निशान मैंने लगाया है 13 इंच पे। अच्छा, हम 13 को ऐसे डबल करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखें 26 इंच होगा। तो ये आपके ट्राउज़र की चौड़ाई है, देखें 26 इंच आ गई चौड़ाई, यानी कि एक पांचा को डबल किया हुआ है। तो इसी तरह आपकी जो चौड़ाई है ये 26 इंच बनेगी। बहुत सी बहनों ने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे आपने थाई का जो निशान है इसके बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पे देखें, अगर आपकी थाई है 28 इंच तो आप यहाँ पे 14 इंच का निशान लगाएंगे तो थाई बनेगी 28 इंच। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको समझें, कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकती हैं। कोई तो आपको साइज़ ठीक होगा, उससे आप साइज़ लेकर यहाँ पे अपनी चौड़ाई का थाई का निशान लगा सकती हैं। तो ये देखें, यहाँ पे इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है, मैंने 13 इंच का निशान लगाया है। अच्छा, यहाँ से हम लेंगे 2 इंच पीछे। बहुत सी बहनों ने ये भी पूछा है कि आप 2 इंच पीछे क्यों इस तरह रखते हो। तो यहाँ पे थाई हमारी जो है, मैंने 13 इंच पे निशान लगाया है, 26 इंच ही रहेगी, कम नहीं होगी। सिर्फ हमने ये जो है फ्रंट कटिंग करनी है डीप, जिस तरह हम शर्ट की कंधे की फ्रंट कटिंग करते हैं कि हमारे यानी कि चेस्ट पे कोई झोल ना आए, तो इसी तरह ट्राउज़र की भी ऐसे कटिंग होती है। ये देखें, थाई का हमारा साइज़ ख़राब नहीं होगा, वही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो स्केल के बगैर जो है हमने पांचा कितना कट करना, कितना रखना है, तो यहाँ पे रखना है 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो अब इस 1.5 इंच वाले निशान से हम लेंगे, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का पांचा रखा है। जितना आपने पांचा रखना है, तैयार पांचे का निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम स्केल रखेंगे इस तरीके से और इसकी यहाँ पे लाइन लगा लेंगे ऐसे, और फिर स्केल को ऐसे रखेंगे। अब ये वाला निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे,
ये वाला निशान जो है इसको थोड़ा सीधा कर देंगे, यहाँ पे झोल ना आए, यानी कि थाई वाली जगह से ये वाला जो हिस्सा है अक्सर झोल खाता है, फिटिंग नहीं आती, तो इसको इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर देंगे, ये वाली कटिंग कर देंगे। अच्छा, इसके बाद जो होता है कि आपको फ्रंट में से जो झोल आता है, यानी कि पेट से ट्राउज़र जो है वो नीचे हो जाता है, तो यहाँ से हम लेंगे आधा इंच। अब इस आधा इंच वाले निशान को इस तरीके से रखेंगे, स्केल के साथ ऐसे मिला देंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से ये होगा जो आपका ट्राउज़र है वो अच्छे तरीके से फिट रहेगा। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे ऐसे, सिर्फ फ्रंट पल्ले की कटिंग करनी है, बैक के हमने निशान दोबारा लगाने हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। अब यहाँ से पहले मैं सीधी कटिंग करूँगी क्योंकि हमने बैक के निशान लगाने हैं, इसके बाद मैंने जो आधा इंच का निशान लगाया है उसी कटिंग करूँगी। अब यहाँ से लेंगे, इस कॉर्नर से लेंगे, स्केल रखेंगे ऐसे बिल्कुल सीधा, बहुत आसान तरीका है। ये देखें, इसी कॉर्नर से आपने स्केल को सीधा रख लिया है और निशान लगा दिया है। अब इस निशान के साथ ऐसे ये वाला निशान मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद अब हम यहाँ से साइज़ करेंगे, 2 इंच लेना है आपने ऐसे, बैक का आपने 2 इंच साइज़ रखना है, यहाँ से भी रखेंगे 2 इंच, 2-2 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। अब इन निशानों को स्केल से मिलाएंगे और पहले ये बैक वाला निशान ऐसे लगा देंगे ऐसे। ज़्यादा गहराई में आपने बिल्कुल नहीं लगाना, फिर ये होगा कि तंग भी हो सकता है, खिंचाव भी हो सकता है। इसी तरीके से आपने निशान लगाना है। फिर इन निशानों को मिलाएंगे ऐसे मिलाने के बाद अब इस वाले निशान से हम फिर लेंगे 2 इंच पीछे, जो हमने 2 इंच बैक को बढ़ा के रखा था, ऐसे इसका 2 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे। ये देखें, ये 2 इंच का निशान है। अब इस निशान को इसके साथ ऐसे ट्राउज़र के फ्रंट पल्ले के साथ इस तरीके से हमने रेब में मिला देना है। अब मिलाते हुए अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, आपने भी बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह साइज़ करना है, इसी तरह निशान लगाना है। इंशाल्लाह आपका ट्राउज़र बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर दी है इस तरीके से। अब ये वाला देखें, जो कपड़ा हमने इकट्ठा कटिंग किया है ये हमारे बहुत काम आ सकता है। ये देखिए, जितना आपको गले के लिए चाहिए, ये देखिए कटिंग के बगैर हमारे पास कपड़ा ये आ गया है डिज़ाइनिंग के लिए। अभी यहाँ से हम बैक पल्ले की ऐसे कटिंग करेंगे और फ्रंट पल्ले की ये वाली कटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसकी करेंगे आसान तरीके से स्टिचिंग। इलास्टिक डालने का बहुत आसान तरीका बताऊँगी। तो ये देखिए, हमने फ्रंट पल्ले को उसी तरह उठा लिया ऐसे। जब आपने ट्राउज़र की कटिंग करनी है तो आपने ट्राउज़र को उल्टा कर लेना है, उल्टा करके प्रेस करना है। तो ये देखिए, फिर आपको आसानी होगी सिलाई में। अभी हमने इसी तरह फ्रंट पल्ले को उठाया, ये देखिए ये हमारी कटिंग है। अभी हमने आसन की सिलाई लगानी है, पहले फ्रंट पल्ले की ऐसे। 5 मिनट में हमारा ट्राउज़र देखें तैयार हो जाएगा। इस तरह हमने फ्रंट पल्ले की सिलाई लगानी। अब यहाँ पे समझे, मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अगर आप सिलाई को डबल करना चाह रहे हैं तो आपने सिलाई जो है सुई को कपड़े से नीचे नहीं उतारना, एक टांका आपने ऊपर ही पीछे ही रखना है। उसके बाद आपने मशीन को बैक कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका धागा भी नहीं टूटेगा और जो है धागे में खिंचाव भी नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल जो है टांका नीचे उतार लेंगे कपड़े से और फिर बैक करके लाएंगे तो आपका धागा भी मशीन का टूटेगा और वहाँ पे अच्छे खासा एक खिंचाव भी आ जाएगा। तो आपने ये करना है कि कभी भी इसी तरह डबल कर रहे हैं तो कपड़े से आपने सुई को नीचे नहीं उतारना, यानी कि 1-2 टांका आपने उसी तरह बैक कर लेना है। अभी यहाँ पे देखें, हमने दोनों पल्लों की आसन की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम साइड की सिलाई लगाएंगे, जो हमारी साइड के पांचे की लंबी सिलाई है इसको लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने एक पांचे की साइड की सिलाई लगा ली, अब दूसरे की लगाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने दूसरे पांचे की भी सिलाई लगा रही है। ऐसे समझे कि हमारा जो ट्राउज़र है बस तैयार हो गया। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इलास्टिक लगाने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये भी मुझे कमेंट्स आया है कि ये वाला जो बुकरम है कितना रखना चाहिए। तो ये देखिए, 9 से लेके 10, 11, 12 इंच तक आप बुकरम को लगा सकते हैं। तो मैंने बुकरम लिया है, ये देखें 11 इंच का बुकरम लिया है। 14 इंच की मैंने जो इसकी वेस्ट तैयार करनी है, तो 11 इंच के भी ले सकती हैं, 12 तक आप इसका बुकरम जो है वो ले सकती हैं अगर आपका 14 इंच का जो है वेस्ट का साइज़ है, जिस तरह आज मैं बना रही हूँ। तो ये देखें,
ये मेरे पास इलास्टिक है। इलास्टिक आपने कितना यूज़ करना है, 1.25 इंच वाला आपने चौड़ाई में हमेशा इलास्टिक ट्राउज़र में इस्तेमाल किया करें। अब बुकरम को कट करना है 2 पॉइंट आपने बढ़ा के, देखिए इलास्टिक से बुकरम को 2 पॉइंट बढ़ा के कट करना है। तो अब यह क्या करेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे, ये देखें ऐसे हम इसके ऊपर रखेंगे और साइज़ करेंगे ऐसे ऊपर रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच की वेस्ट बनानी है, ये देख लें। अब इसको ऐसे डबल करेंगे। अगर 13 इंच है फिर भी यही तरीका है, यानी कि 13 इंच का बुकरम 13 इंच की वेस्ट बनानी है। जैसे मैं 14 इंच बना रही हूँ, आपने 13 की बनानी है। इसी तरीके से आप 10-11 इंच का बुकरम जो है वो ले सकती हैं। 9 इंच का, 10 इंच का, 11 इंच का बुकरम लेके उसको इसी तरीके से आपने इलास्टिक रखना है और इसके ऊपर आपने इसी तरह साइज़ करते हुए कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ पे हमने बुकरम को डबल कर लिया है। अच्छा, ये लट्ठा बुकरम है जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होता है, ये वो वाला बुकरम है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने आधा इंच जो आसन को डाउन लिया था, तो फिर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 2 इंच का। 2 इंच के नीचे हमने ये वाला बुकरम जो है इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो ये देखिए मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अभी हम ट्राउज़र को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अभी हम इलास्टिक को रखेंगे इस तरीके से बुकरम के ऊपर, ऐसे रखेंगे हम बुकरम के ऊपर और इस कपड़े को पलटेंगे इस तरीके से। ये देखें जो हमने 2 इंच का इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ा था इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और हम बुकरम के बिल्कुल बराबर रखेंगे, बढ़ा के कपड़े को नहीं रखना। फिर हम इसको बैक करके टांका पक्का करेंगे ऐसे, और इस इलास्टिक को ऐसे घुमाते हुए इधर लाएंगे और फिर इसी तरह इसके ऊपर बुकरम के ऊपर रखते हुए इस कपड़े को दोबारा फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये जो मैंने बढ़ा के बुकरम को रखा है इसीलिए रखा है कि हमारे जब सिलाई आएगी तो ये बुकरम के ऊपर आएगी, और जब हम नेफा बनाएंगे इलास्टिक के लिए तो बिल्कुल हमारे जो इसका सिलाई है ये इलास्टिक के नीचे आएगी। तो इस तरह आपने बुकरम को बढ़ा के रखना है इलास्टिक से 2 पॉइंट ज़्यादा। तो अब ये देखें जो सिलाई है आपने बुकरम के ऊपर लगानी है। अब आगे आपने इसका जो इलास्टिक का नेफा बनाना है, ये सिलाई आपकी खुद ब खुद नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्योंकि हमने फ्रंट पल्ले को बढ़ा के कटिंग किया होता है, तो आपने जब भी ये वाला नेफा बनाना है तो आपने बैक कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है, ऊपर वाले कपड़े को ढीला रखना है। ये देखिए ये कपड़ा जो होगा ये नॉर्मल रखना है और बैक वाला कपड़ा हल्का सा खींचेंगी तो आपकी बिल्कुल जो है बड़े अच्छे तरीके से इलास्टिक इसमें डलेगा। कहीं भी इसकी झोल, कहीं भी कोई सलवट नहीं आएगी, कोई भी इसका कपड़ा जो कम ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, अगर इलास्टिक कम पड़े तो फिर आपने ऐसे मशीन के पैर को उठाना है और ये वाला इलास्टिक जो है ऐसे आपने इसको खींच के बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे हम टांका जो है बाहर इसका निकाल लेंगे बुकरम के ऊपर से इस तरीके से। अभी हम इसकी जो चुनटे हैं इसको बराबर करेंगे और इसके बाद सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये देखें ये बैक वाला आसन है, इसके बैक वाली सिलाई इस तरीके से होनी चाहिए और साइडों की सिलाई दोनों को आपने मिला लेना है। इस तरीके से मिलाते हुए इसकी चुनटे बिल्कुल बराबर करते हुए अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पे ऐसे आपने इलास्टिक को खींच के रखना है और ये वाली इलास्टिक की सिलाई जो है ये कंप्लीट करनी है आपने। अब यहाँ पे हम धागे को पक्का करेंगे और ये देखिए हमने इलास्टिक भी इसमें लगा लिया है। अभी हम इसकी लेंथ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक लगा लिया इसका। ये देखिए बैक और फ्रंट कितनी अच्छे तरीके से रेडी हुई है। आज हमने 11 इंच का जो है बुकरम लगाया है। अब हम यहाँ से देखें ये वाली जो सिलाई है, इस सिलाई से हम इस तरफ बुकरम के साथ हम पकड़ेंगे और इलास्टिक को ऐसे रखते हुए ये देखें ऐसे हमने लेंथ का निशान लगाना है। सिलाई वाली जगह से आपने लंबाई नहीं लेनी, यानी कि सिलाई से आपने 2 इंच आगे रखते हुए फ्रंट वाली साइड से ऐसे लंबाई लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 36 इंच की लंबाई जो है ट्राउज़र की लगा दी है और इसके बाद फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे डबल करते हुए
जहाँ पे ये ट्राउज़र सीधा आ रहा है इसको ऐसे बराबर करते हुए ये देख लें, इस तरीके से आपने दूसरा निशान भी लगा देना है। कभी भी आप शलवार बना रही हैं या ट्राउज़र बना रही हैं तो आप उससे पांचा फ़ोल्ड करने से पहले आप इसका एक दफ़ा साइज़ कर लें, उसके बाद आप पांचा फ़ोल्ड करें तो इसमें कोई भी एक पॉइंट का भी फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, आपने पांचा इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, एक बार इसको मैंने फ़ोल्ड किया, दूसरी बार ऐसे फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इससे आपका क्या होगा कि सिलाई में कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। गुम तरीके से हम इस पांचे की सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। ये वाला जो मार्जिन है, एक तरफ वाला मार्जिन आप पीछे कर लें और एक तरफ वाला मार्जिन जो है आगे कर लें। दोनों तरफ जो है मार्जिन के दोनों रुख एक तरफ नहीं रखने। फिर हम दूसरी तरफ लेंगे पांचा, इसका साइज़ करेंगे ऐसे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इसको भी हमने एक बार फ़ोल्ड करके रखा है। हम दूसरी बार इसको सीधा करके और पेंट की तरह सिलाई लगाएंगे। अब ये वाली सिलाई इसके साथ हम डबल कर देंगे ऐसे और यहाँ से हम टांके को बाहर निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लगाएंगे कट। ऐसे कट लगाते हुए अभी हमने इसको ट्राउज़र को सीधा कर लिया है और ये वाला जो हमने देखिए गुम सिलाई के साथ हमने पांचे को फ़ोल्ड करके रखा था, अब दोबारा पांचे को फ़ोल्ड करके रखेंगे, उसको सीधा कर लेंगे और इस तरीके से हमने ये वाली जो गुम सिलाई है ऐसे लगानी है। तो यहाँ पे ये देखिए पांचा हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया। बहुत आसान तरीका है, ये देखें। अभी हम इसको प्रेस करेंगे ऐसे रखते हुए। ये वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है इसको दरमियान में आना चाहिए इस तरीके से। तो ये देखें हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त पैंट ट्राउज़र बन के रेडी हुआ है। ये देखें।